हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 4 रिमझिम का पाठ नंबर 13 जिसका नाम है हुदहुद। तो बच्चों, हुदहुद एक चिड़िया का नाम है। तो इस चैप्टर में हम इसी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हमारा जो चैप्टर है हुदहुद, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हुदहुद को कलंगी कैसे मिली? तो हुदहुद को कलंगी है वो कैसे मिलती है, इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, कलंगी है वो जो चिड़िया है, तो उसके सिर पर जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं। तो एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। यानी जो सुलेमान नाम का जो बादशाह है वो आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न उड़न खटोला उसको कहते हैं। यानी वैसे तो ये काल्पनिक होता है, लेकिन ये एक कपड़े का बना हुआ होता है और उस पर बैठकर जो सुलेमान नाम का जो बादशाह है वो कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। यानी उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वे धूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। यानी जो सुलेमान नाम का जो बादशाह है उसने गिद्धों से कहा कि आप अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं कि हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। यानी जो गिद्ध है उसने मतलब सीधे मुंह से मना नहीं किया और एक बहाना बनाते हुए उन्होंने मना किया कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं और हमारी जो गर्दन है उसके ऊपर पंख भी नहीं है, तो हम आप पे छाया कैसे कर सकते हैं। तो सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट है वो हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मतलब प्रमुख मैन से हुई। तो सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। मदद मतलब सहायता मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। यानी जो हुदहुदों का जो मुखिया है वह बहुत ही चतुर था, तो उन्होंने मतलब फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा किया और बादशाह सुलेमान के सिर पर है वो छाया कर दी। सुलेमान बोले कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। यानी सुलेमान है उसने कहा हुदहुदों के मुखिया से, गिद्धों से भी मदद मांगी थी, सहायता मांगी थी, पर उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, उन्होंने मुझे मना कर दिया। और तुम तो गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तो सुलेमान ने कहा कि तुम गिद्धों से छोटे हो लेकिन चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की मतलब मेरी मदद की, हेल्प की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मतलब खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह लेकर के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। सलाह मतलब परामर्श। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज ये है वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलंगी निकल आए। तो बादशाह है वो हंसे और बोले कि मुखिया इसका फल क्या होगा मतलब नतीजा क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? तो बादशाह है वो हंसे और बोले कि आपने ये सोच लिया है क्या कि इसका जो नतीजा है, जो फल है वो क्या होगा? तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलंगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलंगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए और तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो हुदहुदों का वंश है वो समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया है वो घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला कि इस सोने की कलंगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। यानी उन्होंने जो मतलब वरदान मांगा था कि हमारे सिर के ऊपर जो हमारी कलंगी है वो सोने की हो जाए, तो जो उसकी कलंगी है वो सोने की हो गई थी। तो इसके कारण जो लोग हैं वह उन्हें मार मार कर है वो सोना इकट्ठा करने लगे। तो इसके कारण उसका जो वंश है वो समाप्त होने की कगार पर आ गया था। तो इससे घबराकर जो मुखिया है वह बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला कि इस सोने की कलंगी के कारण तो हमारा वंश है वो समाप्त हो जाएगा। तो सुलेमान ने कहा कि मैंने तो शुरू में ही
तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी मतलब सावधान आपको किया था। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा, मतलब सुंदर पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज कलंगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। यानी आप इस चित्र में देख रहे हो कि जो हुदहुद नाम का जो पक्षी है वो कितना सुंदर है, और इसके सिर पर जो कलंकी है वो भी कितनी सुंदर लग रही है। तो इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलंगी होती है। वैसे तो यह इसके समेटे हुए रहता है, यानी जो इसके सिर पर जो बाल है, जो कलंकी है वो वैसे तो समेटी हुई रहती है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। परों यानी जो पंख है इसको फैला लेता है, यानी जो इसकी कलंगी है उसको ये फैला लेता है चौकन्ना होकर के। तो तब यह कलंगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पक्षी जैसी लगने लगती है। तो इसी कलंगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी पढ़ी है। तो हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। यानी आप देख रहे हो कि जो हुदहुद है इसका शरीर है वो कैसे, मतलब एक चमकीला और रंग बिरंगा है। पंख काले काले होते हैं और जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है, और गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी भी बादामी रंग की ही होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा है वो सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से ये आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, और इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरिनी से भी बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामीन की चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। यानी जो हुदहुद नाम की जो चिड़िया है वो हमारे देश के सभी भागों में ये पाई जाती है, और ये एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। तो बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, यानी इसकी जो आवाज़ है वो इस प्रकार से है। तो इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हु कहा जाता है, और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के लिए हमारे देश में कहीं कहीं ऐसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलंगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। यानी जो हमारी चिड़िया है हुदहुद, तो इसके मतलब इसको कई नामों से पुकारा जाता है। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं है, और नर है वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है, यानी जो हुदहुद है वो संसार के विख्यात जो पक्षी हैं उसमें से एक है, और यह है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर यानी प्रसिद्ध है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। यानी जो ये चिड़िया है इसको हम पालते नहीं हैं, यानी इसे हम पाल नहीं सकते। यानी जिस प्रकार से हम हमारे घरों में जो तोता है उसको हम पाल लेते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वो भी कितनी मीठी होती है, तो इसकी आवाज़ में भी मिठास नहीं है, और इसे हम वो पाल भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारा चैप्टर था हुदहुद, तो इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।